परिवार से बड़ा कोई धन नहीं और परिवार में पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं और पत्नी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। इसलिए परिवार की कीमत समझिए, परिवार के बिना हमारा जीवन भी नहीं है। भक्ति और भक्त की विजय का पर्व होली अब निकट है। इस बार होली वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण के साए में हम मनाने वाले हैं, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जैसी असाधारण घटना का प्रभाव, दुष्प्रभाव देश और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। ग्रहण काल अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक शांति के लिए उचित समय माना जाता है, जिसमें की गई पूजा, दान और उपाय विशेष फल देते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू टोना टोटका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ से गुजर रहे हैं तो निश्चित मानिए अब समाधान आपके सामने है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। आप 3 मार्च की लाइव से जुड़ सकते हैं और अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम आपके लिए ऐसी विशेष पूजा करेंगे कि ग्रहण के साये का दुष्प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्ट अब दूर होना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 फरवरी गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 26 फरवरी को दोपहर 12:11 के बाद आर्द्रा नक्षत्र आने पर वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को शुभ सूचना मिलेगी, शुभ काम कर पाएंगे। आज प्लानिंग सुबह 7 से 8 के बीच में कर लीजिए और दिन भर उसी प्लानिंग के साथ चलिए। शाम को 5 से 6 इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आगे बढ़ने में अपने ही लोग सहयोग करेंगे। आज यात्रा दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा। अपने परिणाम से अगर आप नाखुश है तो अच्छे परिणाम के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में है संघटक माराना योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 28 फरवरी को अहमदाबाद हूं, 1 मार्च बड़ौदा और सूरत, 7 मार्च दिल्ली और 8 मार्च को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आगामी 3 मार्च को होली पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। इसके लिए अगर आप पर जादू टोना टोटका, कोई तंत्र बाधा, मैली विद्या किसी प्रकार की नजर है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए विशेष उपाय आपके लिए किए जाएंगे। आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। भाई बहनों की संगत के साथ आपको नजर रखनी चाहिए, उनके साथ अपनी कंपनी को और जीने की कोशिश करनी चाहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। जो लोग कैश फ्लो की समस्या से जूझ रहे थे, आज उनके पेमेंट्स आने शुरू हो सकते हैं, कुछ पेमेंट्स आ जाएंगे। बृहस्पति की कृपा से आज पुराने बकाया भी वसूल भी कर पाएंगे और चुका भी पाएंगे। और अपने क्लाइंट्स को रिमाइंडर मैसेज जरूर भेजिएगा। आज दोपहर 12:11 के बाद आर्द्रा नक्षत्र होने से व्यापारी लोग आज भाग्यशाली रहेंगे और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आगे की बात बन सकती है। वर्क प्लेस पर आपकी सतर्कता के कारण चारों ओर कुछ अच्छे काम होंगे और बुरे काम आपको नजर आएंगे, जिससे आप ठीक कर पाएंगे। आत्मविश्वास आपका जागृत होगा। जॉब करने वाले लोगों को अपनी सैलरी में अगर कमी नजर आ रही है तो एक्स्ट्रा मेहनत करिए, जल्दी आपको अलाउंस मिलेगा, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग ये सब संभव है। अगर परिवार में बुजुर्गों के साथ बैठने का अभी तक मौका नहीं मिला है तो आज वो मौका मिल सकता है। उन्हें खुश करिए, उनके आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छा फील होगा। पराक्रम योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी वेबिनार या सेमिनार का हिस्सा बनेंगे। सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई जरूर करिएगा। आज के लिए आपका दिन दोपहर के बाद किसी विशेष व्यक्ति से रिश्तों में मधुरता लाने के लिए उतार चढ़ाव रहेगा। सेहत के मामले में आज कल से बेहतर रहेगा। शाम को विष्णु भगवान की पूजा करें। घर में हल्दी का तिलक लगाने से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख समृद्धि के लिए एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या उसे सुन सकते हैं। लकी कलर आपके लिए क्रीम है। लकी नंबर 2 अवेयर है 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, फाइनेंस की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही तो खर्चों पर कंट्रोल करिए और फाइनेंस की प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ अलग सोचना और करना होगा। लेकिन आपकी कुंडली में आज गज के योग और प्रीति योग बन रहा है, इसलिए व्यापारी लोगों को बीच बीच में गंभीर विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। सकारात्मक सोच अपने आदियों को दीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ को दीजिए, वो आपको अच्छी सेल दिखा सकते हैं। व्यापारी लोगों के लिए
अगर उधार माल और पैसा दे रखा है तो आज उसमें कोई ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे दोनों ही अटक जाएं। इसलिए आपको अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भुगतान समय पर करिए और मार्केट में अपनी और अपने प्रोडक्ट की साख बचा लीजिए। अपने पर्सनल जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ सुरक्षित विकल्प चुनना जरूरी है। जॉब में आज का दिन शानदार होने वाला है और ऑफिस में आपकी ही बात होने वाली है। कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार था वो मिल सकती है। किसी के सपोर्ट से काम आगे बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पर अगर आपको किसी और की समस्या दिख रही है जो समस्याग्रस्त है तो हल आपके पास होगा, उसका तनाव आप दूर कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अच्छे अंक पाने का आपको जरूर कहीं ना कहीं खुशी होगी, लेकिन आगे के लिए आपको रोड मैप तैयार करना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण योग से परिवार की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा पाएंगे। अपनी कुशलता का परिचय दीजिए। स्किल क्वालिटी को और निखारने का मौका मिलेगा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। अपने गुरु के चरण स्पर्श, मुख्य रूप से माता पिता के सुबह चरण स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आपका आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर रहेगा। बौद्धिक विकास होगा। कुछ अच्छा पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। सूर्य और बुध की युति से व्यापारी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। अपनी वेबसाइट को और दुरुस्त करिए और साथ में खुद भी सोशल मीडिया की जानकारी अर्जित करिए। व्यावसायिक लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत करते समय ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए जिसके राज आप बता सकें। आपकी इमेज खराब होगी। अपने काम और दिन की रूपरेखा बना दीजिए और सही समय पर निर्णय लेने के लिए क्षमता आपके भीतर रहेगी। जॉब पर्सन्स, ऑफिस में बहुत अच्छा माहौल मिलेगा नहीं, वो आपको बनाना चाहिए। आपको एक दूसरे को सहयोग लेकर और देकर काम करने चाहिए। दिन का पूरा फायदा उठाइए। जॉब करने वाले लोगों को फाइनेंस से जुड़े हुए मामलों में अधिक सावधानी रखनी चाहिए। आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अपने विचार अगर बुरे हैं तो उसे सुलझाने का प्रयास करिए। सुबह सुबह ही योग, प्राणायाम और ध्यान करिए। इसके लिए समय निकालिए। जीवन में शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को सदैव ऊंचाई पर लेके जाता है। आज दोपहर में 12:11 के बाद आर्द्रा नक्षत्र आने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट पर काम कर पाएंगे। मन भी लगेगा और हाथ में कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी आ सकता है। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग आपको दे सकती है। आप लोगों को अपने काम से इंप्रेस कर पाएंगे। सेहत के मामले में सतर्कता आपके काम आ रही है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 9, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, नए संबंध और नए संपर्क जो अभी बने हैं या बने हुए चल रहे हैं, उन पर ज्यादा विश्वास मत करिएगा। आपके काम में वही रुकावट लाने वाले हैं। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को बेवजह की चिंता, कैश की चिंता, मनी की चिंता, काम की रुकावट की चिंता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि चिंतन करने से आपको समाधान मिलेगा। व्यापारियों को आज सावधान रहना चाहिए क्योंकि चापलूस और दोगले लोग आपको परेशान कर सकते हैं। जीएसटी टैक्स को लेकर आने वाले मार्च में जो ईयर एंडिंग, जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, उसके लिए आपकी जो एंट्रीज वगैरह है, उसके लिए आज चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करनी चाहिए, वरना पेनल्टी लग सकती है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में इंटरनेट हो सकता है स्लो चले और काम में टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, सिस्टम ढंग से काम न करे। आपका काम और आप दोनों सफ़र करने वाले हैं। इस पर फ्रस्ट्रेशन ना हो, बल्कि एडवांस में तैयारी करिए और इंपॉर्टेंट काम को पहले करिए। जॉब करने वालों, कभी कभी मन में नकारात्मक विचार आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों की वजह से आते हैं। उन्हें अपने दिल पर न लगाएं और ना ही भावनात्मक रिश्ता कमजोर करिए। इसका नाजायज फायदा आपके अपने लोग उठाएंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। परिवार के साथ बैठकर खर्च और आमदनी, इसका संतुलन कैसे बैठे, इस पर बात करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और की वजह से आपका दिन कठिनाई भरा हो सकता है। इससे बाहर निकलने का एक ही प्रयास है कि दूसरों पर ध्यान न दें, अपने काम पर ध्यान दीजिए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। आज आप सुबह सुबह विष्णु जी के गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करने, परिणाम आपको अच्छे चाहिए किसी काम में, उसके लिए सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले बड़ का एक पत्ता लीजिए, उसे साफ धो लीजिए, उस पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाई तथा 3 इलायची रखकर इसे पीपल वृक्ष के नीचे रखिए। एक दीपक जलाकर ओम गुरुदेवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात एक माला जाप करिए। फिर हाथ जोड़कर अच्छी शिक्षा, अच्छे काम में परिणाम की कामना करिए। इसके बाद बिना पीछे मुड़े वापस घर लौट आइए। हाथ पैर धोकर अपने रूटीन पर जुट जाइए। देखिए आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। सिंह राशि,
आपकी जिम्मेदारी क्या है उसे निभाइए, बिना किसी के याद दिलाए हुए आप इनिशिएटिव लीजिए, पहल करिए। व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए अगर पूंजी कम है तो आज लोन लेने के बारे में सोचने के बजाय आपको कोशिश करनी चाहिए जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसी से काम किया जाए। व्यापारी लोग मार्केट में क्या नया आया है इस पर आपको ध्यान देना है। सोशल मीडिया पर भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आपका रोड मैप चेंज हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देगी कि आप कैसे अपनी सेल बढ़ा सकें, ग्रोथ कैसे ला सकें। गज केसरी और प्रीति योग के बनने से वर्क प्लेस पर अगर कोई मीटिंग है और आपकी इंपॉर्टेंट भूमिका है उसमें, तो प्रेजेंटेशन एडवांस में प्रिपेयर करिए। जॉब करने वाले लोग अपनी मेहनत का लोहा मनवा सकेंगे और सही परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। सूझबूझ, दूरदर्शिता, चालाकी और चतुराई आपके बहुत काम आने वाली है। करियर में जो लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं उनसे अपने आप को आज दूर रखिए। रिलेशनशिप में सही बात को सही ठहराना जरूरी है, लेकिन गलत बात को अगर आपने मान लिया तो आगे भी आपकी ये सिचुएशन खराब हो सकती है। इसलिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए। सुनपा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स प्रैक्टिकल बनिए। किसी इमोशंस में आकर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोशिश करें अपने प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करें ताकि एक्स्ट्रा लर्निंग आपको अर्निंग भी दे सकती है। आपकी सेहत कल से बेहतर है। आज के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर इस दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 1, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आपका दिन और रूटीन चलता है, उसमें थोड़ा बदलाव करके देखिए, एंथुसियाज्म आएगा। आज सुबह अपने काम की टू डू लिस्ट बना लीजिए। बिस्तर से उठते ही डे को डिजाइन करिए, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए। समय से पहले आप फ्री हो सकते हैं। आपका अनुभव नए काम करवाएगा, इससे आपको संतुष्टि मिलने वाली है। कुछ नई आदतें भी आप शुरू कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपनी क्षमता के अनुसार आपको काम करना चाहिए। दोपहर 12:15, स्पेशली दोपहर 12:11 के बाद आर्द्रा नक्षत्र आने से एम्प्लॉयड पर्सन हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की बजाय बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, जो मैंने पहले कहा है, उसी तरीके से चलोगे तो शाम को फ्री टाइम अपने और अपनों के लिए आप दे सकते हैं। अपने व्यस्ततम दिनचर्या में व्यापारी लोग मौज मस्ती की जो माहौल या मौका मिले तो ग्राहकों के साथ थोड़ा मौज मस्ती कर लीजिएगा। आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। बच्चों की परेशानी, मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको दिखता है कि आपके बच्चों में कोई परेशानी चल रही है तो उसे सुलझाने का प्रयास आपको ही करना चाहिए। किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य में सुधार आपकी वजह से आएगा। गज केसरी और प्रीति योग के बनने से आज यात्रा में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। जो भी पूंजी आपने कमाई है उसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में तब्दील करिए। व्यापारी लोग आज किसी बड़े मौके की तलाश में है तो अच्छी बात है, लेकिन छोटे जो मौके मिले हुए हैं, छोटे प्रॉफिट को इग्नोर करना खराब होगा। कोई भी डील करने जा रहे हैं तो उसमें नेगोशिएशन आपको ही करना चाहिए। पुराने स्टॉक को नए डिस्काउंट के साथ निकाल दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका हेल्दी कंपटीशन अपनों के साथ ही होने वाला है। ओम लक्ष्मी पतये नमः 11 बार बोलकर ये दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ आपका झुकाव रहेगा। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को अपने गुरु के गुण और गुर प्राप्त करके नया कोई भी काम करने का मौका मिल सकता है। नए प्रोजेक्ट में और अपने काम में आफ्टर सेल सर्विस और गैस रिलेशन बेहतर आप कर पाएंगे। नई ब्रांच खोलने पर विचार है तो होली के बाद इसे शुरू कर सकते हैं। वाशी योग से पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित लोग अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान दें और आपको कोई अच्छी या बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को आज क्रिएटिव आइडियाज़ नहाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त कभी भी आ सकते हैं। गाड़ी रोकिए, शॉवर रोकिए, आइडिया नोट करिए। एक आइडिया आपका पूरा दिन बना सकता है। अपने प्रोजेक्ट में बदलाव के लिए बॉस से बात शेयर जरूर करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर अपने आसपास के लोगों में अगर किसी के साथ मन मुटाव चल रहा है तो गले मिलिए, गले पड़िए मत किसी के। अगर आप किसी सोशल इवेंट में जा रहे हैं तो अपने ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी पढ़ाई, खेल और अपने काम के अलावा म्यूजिक, डांस, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर बहुत अच्छा फील करेंगे। अपनी प्रतिभा यानी स्किल क्वालिटी को निखारने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। पैरों में दर्द या घुटनों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। गज केसरी और प्रीति योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिलेशनशिप और बेहतर होंगे। रोमांस आज आपका चरम पर हो सकता है। इवनिंग टाइम नई टेक्नोलॉजी सीखिए, नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करिए और मन में कुछ नया सीखने की ललक जरूर होनी चाहिए। शराब, सिगरेट, तामसिक वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 7, अवेयर है 4 नंबर लोगों से। वृश्चिक राशि, आज अपनी गाड़ी से यात्रा करिए, उसमें खराबी है तो पहले ठीक करिए। किसी और की गाड़ी आप न चलाएं, ना किसी और की गाड़ी में आपको यात्रा करनी चाहिए। व्यापारी लोग दिखावे की वजह से आपका खर्चा बेफिजूल का बढ़ जाएगा और बजट आपका गड़बड़ा जाएगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में या अपने सोलो बिजनेस में स्वभाव में थोड़ी नरमी लाइए।
ईगो को दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के बाहर रखिए। जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, वरना शाम को घाटा हो सकता है। जॉब करने वाले लोग, बॉस की तरफ से अगर आपकी कोई तारीफ की जाती है तो आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, बल्कि अगले काम पर जुट जाना चाहिए। नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर चली आ रही समस्या के चलते आप कुछ तनाव में आ जाएंगे। अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखिए, लेकिन अस्त व्यस्त होने से बचाइए। परिवार का माहौल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहस मत करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे फील्ड में भी आप हाथ आजमाने वाले हैं। आंखों में जलन या शरीर में कोई इन्फेक्शन परेशान करेगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनों की और अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही लीजिएगा। शाम के समय कुछ अच्छी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। आज आप कोशिश करिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक बार हो जाए, पढ़ लें या सुन लें, उसके बाद ही दिन की शुरुआत हो। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद होली स्पेशल में बात करते हैं। किन लोगों को नहीं देखना चाहिए होली का दहन, वरना जीवन में बढ़ सकती है समस्याएं। देखिए, गर्भवती महिलाओं को न तो होली की परिक्रमा करनी चाहिए और न ही होली का दहन देखना चाहिए। इससे मां और शिशु दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नवविवाहित को अपनी सास के साथ होली का दहन नहीं देखना चाहिए, और क्योंकि सास और बहू द्वारा होली दहन साथ में देखने से उनके रिश्तों में खटास आ सकती है। ऐसे में नवविवाहित जिनके हाल ही में शादी हुई है, उनके द्वारा अपनी पहली होली मायके में मनाने की प्रथा चली आ रही है। धनु राशि, समझदारी दिखाइए, चालाकी दिखाइए, चतुराई दिखाइए। ये सब कुछ दिखाने का आज का दिन है, इसी से लाभ मिलेगा। आनंद आदि योग से व्यापारी लोग हर एक काम को पूरा करने के लिए अपेक्षा से अधिक मेहनत आपको करनी चाहिए। पार्टनरशिप व्यवसाय हो या अपना व्यवसाय हो, पैसों को लेकर चिंता आज बढ़ सकती है। काम की जगह आपको काम ही करना चाहिए। उच्च पद की लालसा रखते हो तो उच्च काम भी करना चाहिए। वर्क प्लेस पर अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह का मिस कम्युनिकेशन मत रखिएगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग आते हुए देर नहीं लगेगी। दोपहर 12:11 के बाद आर्द्रा नक्षत्र आने से गृहस्थ जीवन में शांति रहेगी। आप अपने काम और परिवार के बीच अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे और मेहनत रंग लाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको जिस चीज़ की तलाश है वो आपके आसपास होगी। तलाश दूर मत करेगा, अपने भीतर ही तलाश करेगा। शारीरिक दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल अत्याचार मत करेगा, उनकी भावनाओं की कदर करेगा। सुबह या शाम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, दुश्मनों की दुश्मनी को हल्के में मत लीजिएगा। ज्ञात और अज्ञात दुश्मनों से अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिएगा। वर्क प्लेस पर आप काफी आत्मविश्वास से भरपूर होकर काम करेंगे। दोपहर के बाद काम में कुछ दिक्कतें जरूर आएगी, लेकिन हल भी साथ में आएगा। गज केसरी और प्रीति योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आज ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, बाहर कम जाएं। जिस जगह पर आप हैं वहां पर पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करिए। आपके प्रयास हारी हुई बाजी को जीतने में तब्दील कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को गज केसरी और प्रीति योग के बनने से अच्छी बढ़त मिल सकती है, अगर आप ढंग से ध्यान देंगे। अगर आप पार्टनरशिप व्यवसाय कर रहे हैं और नए पार्टनर के लिए कोई ऑफर आता है तो इसे स्वीकार आज मत करिएगा। पराक्रम योग से अधिकतर समय जैसे ही आप फ्री होते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, किसी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, अनुभवी लोगों के साथ बैठकर गोष्ठी करना, बातचीत करना आपके अनुभव को और बेहतर कर देगा। सेहत कल से बेहतर हो सकती है अगर आप सुबह की शुरुआत योग और प्राणायाम से करते हैं। अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर ध्यान केंद्रित स्टूडेंट को करना चाहिए। शाम के समय थकान और बोरियत को मिटाना चाहते हैं तो परिवार के साथ बैठकर बिना किसी गैजेट के और बिना किसी एजेंडा की बात करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आज पीली चीज़ों का दान जरूर करिएगा। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अचानक से कुछ परिवर्तन आपको दिखेंगे। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए। बड़े अनुभवी और नए लोगों से मुलाकात आज संभव है। बिजनेस की एक्टिविटीज सामान्य रहेगी, लेकिन आज आपको धीरे नहीं चलना है, बल्कि एडवांस में प्रिपरेशन करिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए। पहले जो इन्वेस्टमेंट किया है इसे आप थोड़ा बदल सकते हैं। आज व्यवसाय में, राजकीय यानी सरकारी मामलों में अनुभवी व्यक्ति और बड़े लोगों का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। आज यात्रा को टालना ही उचित है। दोपहर 12:11 के बाद आर्द्रा नक्षत्र होने से जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन फायदेमंद है। अच्छाई का फायदा उठाइए, बुरे लोगों से दूर रहिए। जॉब करने वाले लोग किसी भी बात में अगर आपने चापलूस और दोगले लोगों की बात समझ ली और सुन ली और वैसे ही काम किया और सतर्कता नहीं रखी तो आपका पैसा फंसना, नुकसान और इमेज खराब हो सकती है।
लक्ष्मी नारायण योग के बनने से परिवार में आने वाले दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य, बच्चों की छुट्टियों के बाद ट्रैवल करना है, उसके लिए आज सुखद वातावरण में पूरी प्लानिंग कर लीजिए। आज पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। सेहत में ईएनटी की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ज़्यादा साइकोलॉजी मत पढ़िएगा और ना ही फिलोसोफर बनने की कोशिश करिएगा। इल्यूजन में है तो धरती पर आ जाइए, इसी में आपकी भलाई है। आज किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन करवाइएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मीन राशि, परिवार पर ध्यान न देना समस्याओं को बढ़ा सकता है। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में जल्दी जाकर पेंडिंग काम को निपटाना है। अटके लटके भटके काम को पहले निपटाइए, वरना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा और दिन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पार्टनरशिप हो या व्यवसाय सोलो कर रहे हैं, धन का लेन देन आपकी देखरेख में नहीं हुआ तो पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। व्यापारी लोग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हो सकता है काम समय पर माल समय पर तैयार न हो, समय पर जा न पाए, समय पर पहुंच न पाए, ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, डील खराब हो सकती है। आपको खुद इसे हैंडल करना होगा। किसी मित्र की गलत सलाह से आप कंफ्यूज होने वाले हैं। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में अपने काम पर फोकस नहीं करेंगे तो गलतियों को दोहराने की गलती आज आप करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर विरोधी हावी होने से आपका काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। धीरज, धैर्य और शांति रखिएगा। परिवार में अपने संबंधों को और मजबूत करने पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं आपस में बातचीत सही नहीं बन रही है तो आपको ही पहल करनी चाहिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, परिणाम कैसा होगा ये छोड़ दीजिए, लेकिन परिणाम जैसी मेहनत आपसे अपेक्षा रखता है वो कर लीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरा दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और आज दोपहर में 12:11 के बाद मृगशिरा नक्षत्र समाप्त होकर आर्द्र नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, पराक्रम योग का साथ तो मिल ही रहा है और लक्ष्मी नारायण योग का साथ भी मिल रहा है, साथ में बुधादित्य योग का साथ भी मिल रहा है, लेकिन एक नया गज केसरी और प्रीति योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा, परंतु दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा दक्षिण दिशा की तरफ करिए या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है संघटक माराना योग? जब भी किसी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य, राहु और शनि विराजित हो और अष्टम भाव के लॉर्ड की दृष्टि इन तीनों पर हो तो संघटक माराना योग बनता है। आपको अपने परिवेश यानी जो ड्रेसिंग सेंस है उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके वजह से कई बार मजाक उड़ती है। व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, लेकिन भूकंप, विस्फोट, जहाज के डूबने, हवाई जहाज की दुर्घटना में ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप चेक करिए, कहीं ऐसा कुछ है तो सतर्क भी रहिए और उपाय भी करिए। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान विष्णु जी का 3 बार सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और पीली चीज़ों को दान करिए। ज़रूरतमंद लोगों को हल्दी, चना, पीले पुष्प, पीले फल, गुड़ जैसी चीज़ों को दान करिए। किसी गरीब या ज़रूरतमंद बच्चे को स्टडी मटेरियल दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। भक्ति और भक्त की विजय का पर्व होली अब निकट है। इस बार होली वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण के साये में हम मनाने वाले हैं, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जैसी असाधारण घटना का प्रभाव, दुष्प्रभाव देश और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। ग्रहण काल अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक शांति के लिए उचित समय माना जाता है, जिसमें की गई पूजा, दान और उपाय विशेष फल देते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू, टोना टोटका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ से गुजर रहे हैं तो निश्चित मानिए अब समाधान आपके सामने है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। आप 3 मार्च की लाइव से जुड़ सकते हैं और अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम आपके लिए ऐसी विशेष पूजा करेंगे कि ग्रहण के साये का दुष्प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्ट अब दूर होना शुरू हो जाएंगे।